मतलब लग्न समारोह के लिए 50 लोग और धार्मिक स्थलों के लिए 5 लोग, तो ये गलत ऑर्डर है। तो इसके जनता का ख्याल करते हैं और जो भी बीमारी जो है तो कोई सीएम और पीएम खत्म नहीं करेगा, ये ईश्वर अल्लाह खत्म करेगा। जब हम उनसे कोई दुआ नहीं करेंगे तो ये बीमारी कहां से खत्म होंगी। और रही बात साहब, इस वक्त जानना कि किस तरह के हालात है कोविड को लेकर, जैसे पता चला है कि जानना में भी अच्छे खासे पेशेंट्स वहाँ पर निकल रहे हैं, तो आप जानना से है इसलिए हाँ, जानना करना जरूरी। तो आपको बताइए किस तरह की पोजीशन इस वक्त जानना की है और क्या लॉकडाउन में किस तरह से असर जनता पर पड़ा। जानना की अभी तो कंडीशन ऐसी है कि जब दुखी नगर में एक पेशेंट निकला था तो एक पेशेंट में हमें देखने को आया था कि वहाँ महानगर पालिका के लोग कि इतना सैनिटाइजर के ट्रैक्टर लेके घूम रहे थे और बल्लियाँ मार रहे थे जगह जगह पे। और उसमें जो देखे कि पूरी नगर परिषद जालना की दुखी नगर में दिखी थी 1 साल पहले, लेकिन आज ये कंडीशन हो गई कि जब एक पेशेंट निकल रहा था तो 1-1 किलोमीटर तक पूरे एरिया को सील किया गया था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इतने 1000 पेशेंट होने के बाद भी कि जालना में नगर पालिका का बिल्कुल जनता की तरफ ध्यान नहीं है, गंदगी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। आज देखिए तो जब वहाँ पानी का सप्लाई होता है नगर परिषद से तो रोड बाजार चौकी की जो नालियाँ है तो वो घुटने इतना गंदा पानी नाली का पूरा रोड पे आ जाता है और जो लोग आने जाने वाले लोग जो है तो उसमें से जाना आना करते हैं। तो ये नालियों की तरफ नगर परिषद का बिल्कुल ध्यान नहीं है। और आज बताया जा रहा है कि कोरोना का सफाई का हमको बहुत ख्याल रखना जरूरी है, लेकिन आज जो जालना के नगर परिषद के जो सीईओ है और नगर पालिका के जितने जवान हैं और वहाँ के जो एएसआई है, वहाँ तो जनता को मालूम ही नहीं है कि वहाँ का एएसआई कौन है पुराने जालने का। तो नालियाँ बिल्कुल ध्यान नहीं दी जाती है और जो गंदगी से जो कोरोना फैल रहा है वो सबसे बड़े जिम्मेदार वहाँ के हमारे जिलाधिकारी का काम है कि उन्होंने जब ये जो कोई भी ऑर्डर पारित करते हैं तो सबसे पहले गंदगी पे ध्यान देना चाहिए कि नगर परिषद के जो सीईओ है तो सीईओ को उन्होंने इसी कड़क ऑर्डर फॉलो करना चाहिए ना। जैसे आज गैरेजेस जो गरीब होटल जो बंद करने के ऑर्डर वहाँ से निकले हैं, जो धर्मस्थल बंद करने का आदेश जो दिया गया है कि धर्मस्थल में 5 लोगों के ऊपर कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, कोई पूजा नहीं करेगा। जैसा लग्न समारोह के लिए जो 50 लोगों की परमिशन दी गई है तो उनका काम है कि मस्जिदों में भी और मंदिरों में भी 50 लोग की परमिशन देना चाहिए। हम मस्जिदों में भी वैसा सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे। और सबसे अहम मसला भी रमज़ान का पवित्र महीना आ रहा है और हिंदू समाज के भी हमारे कई बड़े बड़े त्यौहार आए और चले गए। अब ये साल भी क्या उसी तरह से होने वाला है, मतलब लग्न समारोह के लिए 50 लोग और धार्मिक स्थलों के लिए 5 लोग, तो ये गलत ऑर्डर है। तो इसके जनता का ख्याल करते हैं और जो भी बीमारी जो है तो कोई सीएम और पीएम खत्म नहीं करेगा, ये ईश्वर अल्लाह खत्म करेगा। जब हम उनसे कोई दुआ नहीं करेंगे तो ये बीमारी कहां से खत्म होंगी। और रही बात सीएम और पीएम की, ये जनता के लिए नियोजन कर सकते हैं, ये जनता का ख्याल रख रहे बहुत अच्छी बात है। इन धर्म स्थल के लिए बंद करने का जो इनका आदेश है ये गलत है। कोई भी चीज जो बीमारी है तो मस्जिद और मंदिरों से दुआ मांगने के बाद ही खत्म होंगी। चलिए, आपका पूरा नाम बताइए। साद बिन मुबारक, एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल कमेटी, जालना जिला अध्यक्ष। खबरें देखनी हो तो औरंगाबाद अपडेट्स। अब होगी हर खबर अपडेट, क्योंकि आप देख रहे हैं औरंगाबाद का नंबर 1 YouTube न्यूज चैनल औरंगाबाद अपडेट्स। औरंगाबाद का अपना YouTube न्यूज चैनल।